सर बहुत स्वागत है आपका द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी में। सर आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम प्रोफेसर राजीव अग्रवाल और मैं प्रिंसिपल देशबंधु कॉलेज हूँ। गणित मेरा विषय है। हाँ, जैसा आपने बताया कि एजुकेशन के ऊपर मेरे विचार क्या रहेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं 2020 NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय उन सभी पहले विश्वविद्यालय में है जिन्होंने इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है और हमारा कॉलेज भी उसी में आता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज के अंदर। हायर एजुकेशन की जहाँ तक बात है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो पहले नहीं हुआ करते थे। जैसे पहले हमारा जो स्नातक हुआ करता था, ग्रेजुएशन हुआ करता था, 3 साल का हुआ करता था, अब इसको हम 4 साल का भी ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन 4 साल का मतलब ये नहीं है कि 4 साल किसी विद्यार्थी को पूरे ही करने होंगे। अगर 1 साल के बाद वो एग्जिट करना चाहता है तो 1 साल के बाद भी वो एग्जिट कर सकता है और उसको 1 डिग्री मिलेगी। 2 साल के बाद भी वो एग्जिट कर सकता है, 3 साल के बाद भी कर सकता है, 4 साल के बाद भी कर सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का इसमें ध्यान रखा गया है, रिसर्च एंड इनोवेशंस का इसमें ध्यान दिया गया है इसके अंदर। साथ में कोई बच्चा अगर प्रोग्राम कोर्स में एडमिशन लेता है तो वो चाहे तो सब्जेक्ट्स को अपने उस तरीके से चुन सकता है कि उसको ऑनर्स की डिग्री भी 4 साल के बाद मिल सकती है। दूसरा उसको एडवांटेज क्या मिलेगा कि 4 साल के बाद में अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहे तो वो 1 साल की डिग्री उसको मिलेगी। साथ में 4 साल के बाद में बच्चे अपने इस तरीके से भी अपने सब्जेक्ट्स का चॉइस कर सकते हैं कि वो 2 पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल हो जाए। जैसे कोई बच्चा मान लिया अपने चॉइस का सब्जेक्ट ऐसे लेता है कि वो मैथ्स और इंग्लिश के ऐसे चुने अपने सब्जेक्ट्स को कि 4 साल के बाद में वो मैथ्स के अंदर भी अपना MSc कर सकता है और इंग्लिश के अंदर भी वो MA कर सकता है। तो बहुत सारे इसके अंदर चेंजेज आए हैं। साथ में हमारी हिंदुस्तानी भाषाओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हमारे संविधान के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को हमारा विद्यार्थी अब चुन सकता है। वो उड़िया चुनना चाहे उड़िया चुन सकता है, वो हिंदी चुन सकता है, संस्कृत चुन सकता है, मलयाली चुन सकता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो पहले जिसको हम कहते थे ना, पहले जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हुआ करती थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया अब इंडियन लैंग्वेजेस के साथ में। इसके अलावा वैल्यू एडेड कोर्सेज जितने भी हमारा इंडियन सिस्टम रहा है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पेपर्स हैं वो अब सारे बच्चों के लिए मैंडेटरी हो गया है पढ़ना। तो उसके अंदर वो अपने धर्म के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारी यूनानी आयुर्वेदिक पद्धति है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। साइंस का बच्चा संस्कृत भी पढ़ सकता है और संस्कृत का बच्चा साइंस भी पढ़ सकता है। तो ये सारे के सारे आमूलचूल परिवर्तन हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के और मेरा विश्वास है कि आने वाले सालों के अंदर इसके हम प्रभावी रूप से हम देखेंगे, इसके असर पड़ेंगे सारे हमारे युवा के ऊपर।